नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनक्लेक्स टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद ऑप्शंस की बात करेंगे। क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर सडनली हैव एक्सट्रीम डिस्पनिया, टैकीकार्डिया एंड लंग क्रैकल्स। नर्स सस्पेक्ट pulmonary edema. Healthcare provider contacted and expected intervention. Select all that may apply. आप एक नर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं और हॉस्पिटल में एक क्लाइंट जिसका डायग्नोसिस है हार्ट फेलियर एडमिट हुआ है। आप उसको केयर प्रोवाइड कर रही हैं और उसी दौरान आप देखते हैं कि उस क्लाइंट के अंदर अचानक से डिस्पनिया, एक्सट्रीम डिस्पनिया डेवलप होता है, टैकीकार्डिया डेवलप होता है और लंग क्रैकल्स आते हैं। डिस्पनिया का मतलब है पेशेंट को सांस लेने में अचानक बहुत तकलीफ होने लगती है, उसकी हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर चली जाती हैं और जब आप उसके लंग्स के साउंड को अस्कल्टेट करते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर क्रैकल साउंड मौजूद है। इन सभी को देखते हुए आप ये अंदाजा लगाते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रहा है। पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है पेशेंट के लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स। इसे हम वेट लंग्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें जनरली ये कंडीशन हार्ट फेलियर और निमोनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद आप आपके सहयोगी स्टाफ से कहते हैं कि इस सिचुएशन के बारे में वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड इंटरवेंशंस करवाए जाएंगे। जो कुछ भी आप इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं ऑप्शंस में दिए गए हैं। आपको इनमें से सेलेक्ट करना है क्या क्या चीजें इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे। ऑप्शन ए, क्या आप पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। ऑप्शन बी, पेशेंट में क्या आप फॉलिस कैथेटर को लगाएंगे। फॉलिस कैथेटर यूरिन ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड है एडमिनिस्ट्रिंग फ्रूसेमाइड, क्या आप उसको डायूरेटिक ड्रग दे सकते हैं। ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन सल्फेट, क्या आप उसे मॉर्फिन सल्फेट आईवी एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। ऑप्शन ई, ट्रांसपोर्ट क्लाइंट टू द कोरोनरी केयर यूनिट, क्या आप पेशेंट को कोरोनरी केयर यूनिट तक ले जाएंगे। ऑप्शन एफ है प्लेस द क्लाइंट इन लो फॉवलर्स साइडलाइन पोजीशन, क्या आप पेशेंट को लो फॉवलर साइडलाइन पोजीशन देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि आपके हिसाब से इस सिचुएशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को जरूर पुट करिएगा। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की। इस सिचुएशन के हम ऑप्शन ए, बी, सी और डी को सही मानते हैं, जबकि ई और एफ यहां पर इनकी आवश्यकता नहीं है, ये इंटरवेंशन हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हार्ट फेलियर जो कंडीशन होती है ना, उसमें क्या होता है, हार्ट यदि बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर पाता है तब तो ठीक है। यदि बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए तो हार्ट फेल हो जाता है।
इसी कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट कब फेल माना जाता है? जब वो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो वो फेल है। इसीलिए हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के द्वारा बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। इस क्वेश्चन से संबंधित एक पॉइंट और है कि यहाँ पर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो रही है, लंग्स क्रैकल्स डेवलप हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो आप ये बात गौर करिएगा, यहाँ पर जो मोस्टली सिम्टम क्लाइंट के अंदर आ रहे हैं लंग्स से संबंधित हैं। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्लाइंट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो फेल हुआ है। इसके कारण सारे सिम्टम्स लंग्स को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, हार्ट फेलियर दो प्रकार का होता है, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। यदि राइट साइड फेलियर होता है तो सिम्टम्स अलग आएंगे, और यदि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है, तो उस कंडीशन के अंदर सारे सिम्टम्स लंग्स से जुड़े हुए होंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्स, all the symptoms related with the lungs or lungs affected। पल्मोनरी एडिमा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बहुत ही घातक स्थिति होती है जिसमें पेशेंट की जान तक जा सकती है। इस कंडीशन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्ड टू पंप सफिशिएंट ब्लड, सो ब्लड एक्यूमुलेशन इन लंग्स अकर। लेफ्ट वेंट्रिकल साइड या लेफ्ट साइड फेलियर होने पर फेफड़ों के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये कंडीशन पल्मोनरी एडिमा कहलाती है। अब यहां पर हम ऑप्शंस की बात करते हैं। इस सिचुएशन में क्या है कि प्रॉपर पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो इस कंडीशन को हम ट्रीट करने के लिए पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे और उसे फॉबलर्स पोजीशन दी जाएगी। फॉबलर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट के जो हेड वाला पार्ट है बेड का, जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है, ये हेड साइड है, ये फुट साइड है, तो पेशेंट के हेड साइड वाले पार्ट को अपन 60 से 90 डिग्री के बीच में ऊपर उठा देंगे। हाई फॉबलर्स पोजीशन कहें तो 90 डिग्री, नहीं तो 60 डिग्री। इस पोजीशन में बैठाने पर पेशेंट के जो लंग्स होते हैं उनको मैक्सिमम एक्सपेंशन का मौका मिलता है और पेशेंट को डिस्पनिया से सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उससे तुरंत आराम मिल जाता है। हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं क्लाइंट की इस पोजीशन के बारे में जरूर जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पेशेंट के अंदर हम डायूरेटिक ड्रग यानी फ्रूसेमाइड, जो कि बाजार में लेसिक्स के नाम से ज्यादातर बिकता है, इस ड्रग को एडमिनिस्टर करवाएंगे। जैसे ही हम पेशेंट को लेसिक्स देंगे, जैसे ही उस ड्रग का इफेक्ट आएगा तो पेशेंट के अंदर जो एक्सेस फ्लूइड है, ज्यादा मात्रा में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है पेशेंट के लंग्स के अंदर, वो सारा फ्लूइड यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इससे भी जो पल्मोनरी एडिमा एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन है उससे पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब पेशेंट की बॉडी से कितना फ्लूइड हमने बाहर निकाला है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इस चीज को मेजर करने के लिए हम पेशेंट के अंदर फॉलिस कैथेटर लगाएंगे। फॉलिस कैथेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पेशेंट के यूरिथ्रा से इंसर्ट की जाती है और ब्लैडर तक जाती है। इसके थ्रू पेशेंट का यूरिन यूरोबैग के अंदर कलेक्ट होता है। नेक्स्ट इंटरवेंशन है हमारी एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट इंट्रावीनसली। मॉर्फिन सल्फेट को हम मोस्टली ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के नाम से जानते हैं। ज्यादातर सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए हम मॉर्फिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के पेन को, उस सिचुएशन में भी हम पेशेंट को एमआई कंडीशन में मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। यहां पर भी हम पेशेंट के अंदर मॉर्फिन सल्फेट ड्रग को एडमिनिस्टर कराएंगे। यहां पर मॉर्फिन सल्फेट देने का कारण है कि पेशेंट का जो वीनस रिटर्न है, प्री लोड है, उसे कम किया जाए। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट पे जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है
वो कम हो जाएगा और पेशेंट की जो टैकीकार्डिया वाली कंडीशन है इसमें पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो हमने क्या किया, पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट दिया, जिससे क्या होगा, पेशेंट का वीनस रिटर्न या जो प्रीलोड है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर जो एंजाइटी का लेवल है, चिंता जो है, उसमें भी पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होगा। साथ ही साथ वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये चारों इंटरवेंशन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। यहां पर हमने क्या क्या किया, पेशेंट को फॉरवर्ड पोजीशन दी जिससे उसके फेफड़े मैक्सिमम एक्सपेंशन कर पाएंगे और पेशेंट को जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिस्पनिया हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम पेशेंट को डायूरेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे जिससे उसकी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो सारा बाहर आ जाएगा, पेशेंट को रिलैक्स होगा। और उसके बाद में कैथेटर हम लगाएंगे पेशेंट को जिससे एक यूरिन आउटपुट को अपन मेजर कर सके और फिर लास्ट मॉर्फिन सल्फेट आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। ये सभी चीजें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होंगी और मॉर्फिन सल्फेट देने से वीनस रिटर्न कम होगा, एंजाइटी डिक्रीज होगी, वर्क ऑफ ब्रीथिंग कम होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।